नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दिखाऊंगा कैसे सोलर से आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को जीरो कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाऊंगा कुछ महीनों के, जो कि मेरे खुद के ही हैं। तो उनके हिसाब से आप देखना कैसे आप, अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे परेशान कर रहा है तो उस बिल को आप जीरो कैसे करें। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की। तो ये जो हमारी नेट मीटरिंग पास हुई थी, ये लगभग हमारी 28 जनवरी को नेट मीटरिंग लगी थी। तो उसके बाद के मैं बिल आपको दिखाता हूँ। तो ये हम देख रहे हैं पहला बिल। तो पहले बिल की अगर हम बात करें तो जो हमारा 28 जनवरी से 9 अप्रैल तक का, 28 जनवरी से 9 अप्रैल। अब इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, जो इसमें थोड़ा सा अमाउंट था, जो लास्ट में अगर 209 रुपये हैं, वो हमारे पहले से डिपॉजिट थे। वो जब मीटरिंग चार्ज वगैरह दिया था हमने, तो उसमें एक्स्ट्रा चले गए थे जैसे भी था। तो ये 209 रुपये पहले से जमा थे। तो 28 जनवरी से 9 अप्रैल तक का जो बिल है, उसमें अगर मैं बात करूँ, जो हमारी टोटल कंजप्शन है वो हमारी 500 यूनिट की जो हमने कंजप्ट की है। और लगभग ये हो गया पीरियड्स हमारा फरवरी मार्च, और ऑलमोस्ट 2.5 महीने का लगभग पीरियड हो गया। तो 2.5 महीने में 500 यूनिट कंजप्शन आई, क्योंकि सर्दियाँ थी। और जो हमारी सोलर ने क्रिएट की, सोलर ने हमारी क्रिएट की है, जो इसमें सोलर की ये जो नीचे लिखा हुआ है 14,519 से 15,642, यानी कि लगभग 1,000 यूनिट, मोटी मोटी सी 1,000 यूनिट हमारी सोलर पैनल ने बनाई है। अब उसमें से 500 हमने कंजप्ट किए हैं। तो 500 ही कंजप्शन में बिल हमारा है ज़ीरो, जो इसमें लिखा भी हुआ है -209 रुपये। तो 209 मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ये पहले से जमा थे। तो ये हमारा बिल है 2.5 महीने का। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बिल की, जो कि हमारा आया है 9 अप्रैल से 6 मई तक का, ऑलमोस्ट 1 महीने का बिल है। इसमें जो हमारी टोटल कंजप्शन आई है वो आई है 346 यूनिट की। और जो हमारे सोलर ने इसमें क्रिएट की हैं, वो लगभग क्रिएट कर रखी हैं 15,642 से 16,078, यानी कि मोटी मोटी से अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 500 यूनिट सोलर ने क्रिएट की हैं। 346 उसमें से हमने यूज किए। तो उस वजह से बिल हमारा वही का वही है -209 रुपये। ये हो गया 6 मई तक का बिल, 9 अप्रैल से 6 मई तक का। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बिल आया वो आया 6 मई से 12 जनवरी तक का, यानी ऑलमोस्ट ये भी 1 महीने का ही मान के चलते हैं। जो प्रीवियस हमारा बिल था वो था 9 अप्रैल से 6 मई तक का। उसके बाद हमारा आया है 6 मई से 12 जून तक का बिल। तो 12 जून तक का जो बिल है, उसमें जो टोटल कंजप्शन है वो है 538 यूनिट। और जो सोलर ने क्रिएट की हैं, उसमें लगभग क्रिएट कर रखी हैं सोलर ने ऑलमोस्ट 500 समथिंग यूनिट है, 500 ही मान के चलते हैं। तो 500 यूनिट क्रिएट करके अब 38 यूनिट ये है, और कुछ हमारी पहले से डिपॉजिट थी। तो ये हमारी यूनिट का जो बिल आया वो आया -209 रुपये। अब इसमें क्या कर रखा है, जो मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, अब अगर जो भी आपकी यूनिट 31 मार्च तक बनी है तो वो आपकी जीरो हो जाती है। चाहे आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अगर आपकी यूनिट देनी है तो वो 31 मार्च को जीरो कर देते हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। तो वो क्यों मैं इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट बिल है उसमें आप थोड़ा उलझ जाओगे। तो ये हो गया हमारा 538 यूनिट का बिल, जो कि हमारा ये भी है जीरो, यानी कि -209 रुपये वही है जो हमने पहले डिपॉजिट कर रखे थे। अब इसमें हम बात करते हैं लास्ट बिल की। अभी ये लेटेस्ट हमारा बिल आया है, ये हमारा बिल है 12 जून से 8 जुलाई तक का। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो देख लेना किस डेट में अपलोड हुई है। तो 8 जुलाई तक का जो बिल है, उसमें जो हमारी टोटल कंजप्शन है वो हमारी टोटल कंजप्शन है 658। और जो सोलर ने लगभग बनाई है वो 350 के समथिंग बनाई है, क्योंकि इस महीने बारिश ज़्यादा थी तो उसकी वजह से सोलर की जो पावर है वो जनरेशन कम हुई है। तो 658 यूनिट इसमें टोटल कंजप्शन है, 357 के लगभग यूनिट इसमें सोलर ने क्रिएट की है। इसमें जो हमारा बिल आया है, इसमें हमारा बिल आया है 447 रुपये केवल। और अगर हमने जो -209 पहले जमा कर रखे थे, अगर हम वो हटा दें तो लगभग 225 के करीब हमारा बिल है। तो अब बात आती है, जो लोग सोलर को ये कहते हैं, अब इसमें मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करते हैं, जब आप सोलर प्लांट लगवाते हैं तो सोलर प्लांट पे आपको गवर्नमेंट भी आपको लोन दे देती है। उस लोन का जो ब्याज है वो है 7% रिड्यूसिंग। अगर आप इंटरेस्ट को समझो तो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम फ्लैट में बात करें तो लगभग 3.5% की एवरेज आती है उसकी, जो आपको लोन अमाउंट मिलता है। अगर आप लोन लेते हो और लोन लेने से आप सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाते हो, अगर हम इसी में बात करें तो 3 किलोवाट का प्लांट है, अगर हम उसकी इंस्टॉलेशन की बात करें, अगर आप बिल्कुल ही जीरो पेमेंट डालते हैं
तो लगभग आपकी जो EMI है 5 साल तक की वो 3500 रुपये के समथिंग बैठती है। और जो यूनिट जनरेशन जो 3 किलोवाट करेगा वो आपकी मंथली लगभग करेगा 400 से 450 यूनिट। तो लगभग 400 से 450 यूनिट का बिल आपका कम हो गया, ऑलमोस्ट आपका 2500 रुपये तक का बिल कम हो गया। और किस्त आपको देनी है केवल 3500 रुपये, यानी कि 1000 रुपये मंथ के हिसाब से आपका सोलर प्लांट इंस्टॉल हो जाएगा। अब अगर आप 5 साल में देखो तो 5 साल में आपको फिर दोबारा वो किस्त नहीं देनी, आपको केवल वो बिल देना है, जो भी ऊपर का जो बिल है वो केवल आपको पे करना है। तो सोलर आपका बिल्कुल फ्री में रह गया। तो सबसे आसान तरीका इसका ये है, और ये मैंने खुद पे अप्लाई कर रखा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो हमने जो सोलर प्लांट लगाया तो गवर्नमेंट से लोन लेके बनाया था, हालांकि हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो एक कैलकुलेशन निकालने के लिए मैंने खुद ही, तो उसमें हमने सारा खुद का एक्सपेरिमेंट किया। तो ये उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 7% है। अगर हम बात करें फ्लैट में तो लगभग 3.5 का बैठता है। उसके हिसाब से भी अगर आप EMI बनवा के सोलर प्लांट लगवाते हो तब भी आपको फ़ायदा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो में बताया है, आप अगर कोई भी घर बनाते हो या घर में कोई भी अगर आपके पास कंपोनेंट है, आप अगर कोई सोफ़ा लेते हो, कोई टेबल लेते हो, कोई मोबाइल लेते हो, कोई भी गाड़ी लेते हो, बाइक लेते हो, घर से संबंधित अगर कोई भी चीज़ है, अगर आप घर में पंखा लेते हो, कूलर लेते हो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो एक बार लेने के बाद आपको कुछ देता हो। वो कुछ ना कुछ ले जरूर लेगा, वो मेंटेनेंस लेगा। अगर आप AC लगवा रहे हो उसकी मेंटेनेंस चाहिए, अगर आप फैन लगवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो घर में, तो उसकी मेंटेनेंस वो लेगा ही लेगा, बदले आपको कुछ नहीं देगा। केवल एक सोलर प्लांट ऐसी चीज़ है जो आपको देता है। और ये कोई आज का बात नहीं है कि भाई ये अगर 1 साल की बात है, 2 साल की बात है, क्योंकि जो वारंटी जो कंपनी देती है वो 25 साल की सोलर पैनल की देती है। अगर हम लाइफ की बात है 30 से 40 साल, यानी कि लगभग जो एक्टिव जनरेशन है उसकी एक उम्र निकल जाती है। तो सोलर प्लांट की सबसे बढ़िया इन्वेस्ट है अगर हम बात करें तो। अगर आप इस चीज़ में हिचकिचाहट कर रहे हैं कि सोलर प्लांट लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, तो ये मैंने आपको सारी कैलकुलेशंस दे दी, उनके हिसाब से आप देख लेना कि आपको किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ में नुकसान है। तो भाई ये थी आज की वीडियो से संबंधित। अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।